सुना रहा हूँ, ये बीजेपी नहीं है, ये चोरों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है। और सुन लो बीजेपी के दलालों, सुन लो मेरी बात, तुम्हारे लोग जो है 29 में तुम्हें लात मार के हटाएंगे, तुम चिंता मत करो, ये देश देख रहा है और सुन रहा है तुम्हारी खड़ेती। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुले चैलेंज दे रहा हूँ कि 135 जवान पर वर्ष, भारत में 135 जवान पर वर्ष पैरामिलिट्री फोर्स की आत्महत्या करते हैं, ये रोक नहीं पाया। ये निकम्मा गृह मंत्री है, डर के मारे जो है मणिपुर नहीं जाता, ये डरपोक है। अगर जाके देखे मणिपुर, मैं खुल के बोलता हूँ, ये इसने देश को बांटने का काम किया, ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बांट रहा है। इस देश में क्या मुसलमानों की कोई आजादी में कोई भूमिका नहीं रही। भगत सिंह ने क्या कहा था, जब तक ये जारी रहेंगे देखना इस देश को लुटा देंगे, और लुटा दिया इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 70 साल बाद कोई अनपढ़ आएगा, प्रोटेस्ट चलेगी और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, ये 100% है। देश देख रहा है, ये लुटेरों की सरकार है, जनता को लूटने वाली सरकार है, और ये अदानी अंबानी और तथा उद्योगपतियों की सरकार है। तलवे चाटते कहीं और है और लोगों को मारते कहीं और है। आपने देखा था कोविड काल में लूट के रख लिया, कोविड काल में कितने लोग मर गए। तमाम चीजें, इसको बंद करना है, सबको बंद करना है, टोटल प्राइवेटाइजेशन करना है। ये बताइए, जो लड़के इस समय यहाँ पे धरने पे थे, सोनम वांगचुक धरने पे थे, आप नवरत्न की बात करते हैं, कंपनी की पहले नवरत्न कंपनियां हुआ करती थी, SCL हुआ था, रेल हुआ था, गेल हुआ था। उस एक नवरत्न में आपके देश का 450 पेटेंट जिसके पास है, सोनम वांगचुक को, वो बर्फीले क्षेत्र का रहने वाला, पहाड़ी का रहने वाला, उस आदमी को इस गर्मी में मरने के लिए छोड़ दी सरकार। आज 15 दिन 17 दिन उसके अनशन का हो गया, 20 तारीख को निकलेगी। आप ये बताइए, आपका स्ट्रेटेजी क्या है देश के लिए? देश का प्रधानमंत्री अनपढ़, देश का गृह मंत्री तरीपार, देश का शिक्षा मंत्री कोई रिसर्चर नहीं, कोई फेलो नहीं, कोई PhD नहीं उसके पास, कोई शिक्षा में उसका। ये तमाम चीजें आप देखो ना, मंत्री कौन बैठा है? जिसके पास जानकारी तो नॉलेज ना हो वो मंत्री है। अब आप इनसे अपेक्षा क्या करोगे? आपके बेटे में उद्योगपति को देना है, वो तो कहता है देश का प्रधानमंत्री कह रहा है झोला उठा के भाग जाएंगे। हम तो झोला उठा, मेलोडी को चॉकलेट देने जा रहा है, कहाँ जा रहा है? चॉकलेट लेके हाँ हंस रहा है। वो आदमी कह रहा है बीफ का हम सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो पहले राम के नाम पे वोट लेता था, वो कह रहा है बीफ का सबसे दूसरा एक्सपोर्टर हूँ न्यूजीलैंड में। ये ऐसे लोग हैं भाई, यहाँ कोई मरे कोई जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सत्ता में रहना है। EVM का टकाटक बटन दबाओ और बीजेपी को लाओ। अभी इनका स्ट्रेटेजी आप उत्तर प्रदेश का बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सफाया करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जाल है, गेम है। किसको हटाना है? इसको हटते ही देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार जो है अमित शाह बने, अमित शाह होगा इस देश का, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का उम्मीदवार होंगे। मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, ये सब गेम है। इथेनॉल में खुद तेल लेने चले गए नितिन गडकरी, खुद तेल लेने चले। नितिन गडकरी को अपने बेटे को चमका रहा था। 17 करोड़ की कंपनी इस समय 570 करोड़ की कंपनी है। अब 70 करोड़ से 570 करोड़ की, भाई हमारी भी एक कंपनी बना दो यार, हमने भी कंपनी चलाई, हमारा भी कंपनी जो है हमारी पुरानी कंपनी है, आप कैसे बोल सकते हैं? ये तो पुरानी कंपनी है। आप बिहार में तमाम चीनी मिल बंद हो गया, नरकटिया का चीनी मिल बंद हो गया, मोतिहारी चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। ये मोदी वहाँ का चाय पी रहा था और इथेनॉल की बात कर रहा था, वहीं बात कर रहा था ये जो है वोट मांगने गया था नितिन गडकरी। इसके बेटे की चीनी मिल चल रही है, और दूसरे जगह पूरे बिहार में कम से कम 40 से ऊपर चीनी मिल बंद हो चुके हैं। मतलब क्या हमारा कोई लेना देना ही नहीं नितिन गडकरी। अरे वो तो लेना देना नहीं, ये बेचारा यूट्यूबर एक मनीष कश्यप बेचारा उठा दिया उसकी गाड़ी, उस आदमी पे नागपुर पे FIR कराया। अरे वो मेरा भाई है, मनीष मेरे मौसी का लड़का है। अरे तेरे जैसे कितने 36 आएंगे नितिन गडकरी, उस केस को हम 2 मिनट में खा जाएंगे। तू इतना टुच्चा काम करने वाला है, तू अपने आप को राजा समझ रहा है, और तुम जनता से पत्रकार से लड़ रहा है। एक पत्रकार के इंटरव्यू करने उनको धमकी दे रहा है, अगर मेरी गाड़ी येती होगी तो तुम पर डिफेमेशन का शूट करेंगे। अरे तेरे पत्रकार भी दुनिया की और एक बात बता दूं, खुद की गाड़ी समय आ गया ना, नितिन गडकरी के वही हाल होगा जो नेपाल में हाल हुआ, घर में घुस के लोग मारेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर नितिन गडकरी की औकात होगी तो बिहार में चंपारण में जाके एक बार भाषण देकर दिखाए, अगर उसके घर में से हम ना उठाइए तो अपने बाप की औलाद नहीं। मैं खुल के बात बोल रहा हूँ। इसके जैसे जितने दलाल, बीजेपी इस समय दलालों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है, ठगों की पार्टी है। और जिस अंधभक्त है ना, वो अंधभक्त जो बीजेपी भक्त थे, वो अंधभक्त अभी बने हुए हैं। अभी बिहार में जाओ, बीजेपी का एक
जो है कुकर्म को दिखाने की कोशिश में भरत तिवारी का मर्डर हो गया। उसमें बोला कि सब जो है सस्पेंड हो जाएंगे, सब ये हो जाएंगे, नीता पोती हो गया। उसका जो मुख्यमंत्री है उसमें कितने मर्डर के केसेस हैं और वो क्या कर रहा है अब बिहार के लोगों पे बीजेपी का नेतृत्व गिना रहा हूँ। ये बीजेपी नहीं है, ये चोरों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है। और सुन लो बीजेपी के दलालों, सुन लो मेरी बात, तुम्हारे लोग जो हैं 29 में तुम्हें लात मार के हटाएंगे, तुम चिंता मत करो, ये देश देख रहा है और सुन रहा है तुम्हारी खड़े थी। एक एक व्यक्ति पे इसने क्या किया है, 1200 रुपए पर मंथ बीजेपी को टैक्स देंगे रोड पे चलने के लिए और पानी के लिए। आम किसान देगा बिहार का जिसका घर है। ये ठगेरों की पार्टी, लुटेरों की पार्टी लोग जनता की लूट के और दे रही। ये बच्चा कौन था? आज से 10 दिन पहले मैं आया था इस प्रोटेस्ट को, मैं बोला था मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह को खुले चैलेंज दे रहा हूँ कि 135 जवान पर मंथ पर वर्ष, भारत में 135 जवान पर वर्ष पैरामिलिट्री फोर्स की आत्महत्या करते हैं। ये रोक नहीं पाया। ये निकम्मा गृह मंत्री है, डर के मारे जो है मणिपुर नहीं जाता। ये डरपोक है, अगर जाके देखे मणिपुर, मैं खुल के बोलता हूँ, ये इसने देश को बांटने का काम किया। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बांट रहा है। इस देश में क्या मुसलमानों की कोई आजादी में कोई भूमिका नहीं रही। भगत सिंह ने क्या कहा था, जब तक ये जारी रहेंगे देखना इस देश को लुटा देंगे, और लुटा दिया इन्होंने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 70 साल बाद कोई अनपढ़ आएगा देश के प्रधानमंत्री का डिग्री तुमने देखो भाई। ये धर्मेंद्र प्रधान का कोई रिसर्च दिखाओ कोई, इसको शिक्षा मंत्री बनाया। ये पहले पेट्रोलियम मंत्री था, अब ये शिक्षा मंत्री बना हुआ है। इसको कौन नहीं आता भाई, कौन? ये सीबीएसई का कौन नहीं जानता? वो देश का शिक्षा मंत्री बना है, जिसमें तड़ी पा रहा है वो देश का गृह मंत्री बना हुआ है। समझो, ये आंदोलन इनको उखाड़ के फेंकेगी। समय का इंतजार करिए। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों से कहूंगा 20 तारीख आप देर मत लगाएं, संसद भवन जाने के लिए तैयार हो और सोनम वांगचुक के साथ मार्च करने के लिए तैयार है। ये आपका आंदोलन है, आपके बच्चों का आंदोलन है, देश बचाने का आंदोलन है। धन्यवाद।